जय माता दी। नमस्कार श्रोताओं। अगन मास माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा का मास है। इस मास की कथा सुनने मात्र से ही घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए प्रेम और भक्ति भाव से सुनते हैं अगन मास की अद्भुत कथा। प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत सत्यवादी, अध्ययनशील और दयालु था। उसकी पत्नी भवानी बड़ी विनम्र और सदाचारी थी। उनके घर में सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। संतान वियोग के कारण दोनों दंपति दुखी रहते और सदैव भगवान की आराधना में लगे रहते। एक दिन अगन मास का शुभ काल आया। नगर में उत्सव सा वातावरण था। सब लोग अनाज संग्रह कर अन्नपूर्णा देवी को अर्पित कर रहे थे। ब्राह्मण भोजन, दान धर्म और व्रत किए जा रहे थे। देवदत्त भी देवी की आराधना में लग गया। एक रात देवदत्त के स्वप्न में देवी अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे भक्त, अगन मास में श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन, दीपदान और ब्राह्मण भोजन कराने वाले को धन, धान्य और संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तुम व्रत करके कथा सुनो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। स्वप्न से जाकर देवदत्त ने पत्नी को यह बात बताई। दोनों ने पूरी श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। घर में स्वच्छता रखी, प्रतिदिन दीप जलाया और कथा श्रवण करने लगे। उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। देवी की कृपा से उन्हें हर रोज अनाज की प्राप्ति होने लगी। दंपति ने भोजन दान और ब्राह्मण सेवा को जारी रखा। इससे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इसी मास के अंत में अन्नपूर्णा देवी की कृपा से ब्राह्मण दंपति को सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। नगरवासी भी उनसे प्रसन्न रहने लगे। देवदत्त और भवानी अपने पुत्र को बड़े प्रेम से पालने लगे। पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और शीलवान हुआ। वह वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने लगा। समय बीतने पर दंपति का जीवन सुखी हो गया। देवदत्त का स्वभाव सबके साथ विनम्र था और घर में धन धान्य की कोई कमी न थी। वे अब भी प्रतिवर्ष अगन मास में व्रत कथा और दान करते थे। एक वर्ष अगन मास आने पर देवदत्त ने नगर में बड़ी धूमधाम से व्रत आरंभ किया। घर को गंगा जल से शुद्ध किया, दीप जलाया और देवी का भव्य पूजन किया। उसी महीने नगर में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें नष्ट हो गई, अनाज का संकट उत्पन्न हो गया। घर घर दुख का वातावरण था। लोग भूख से व्याकुल होने लगे। कई परिवार नगर छोड़कर जाने लगे, किंतु देवदत्त और भवानी ने व्रत और दान को जारी रखा। उनके भंडार में अन्न की कमी नहीं हुई। देवी की कृपा बनी रही। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि जहाँ सबके घर खाली हो गए, वहीं देवदत्त के घर में अन्न का भंडार भरा है। कुछ जरूरतमंद लोग देवदत्त के घर आए। उन्होंने उससे अनाज मांगा। देवदत्त ने बिना एक पल सोचे उन्हें भोजन कराया और अनाज भी दान किया। भवानी ने भी हर्षपूर्वक सहयोग किया। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। देवदत्त का भंडार गृह खाली नहीं हो रहा था। सबके लिए पर्याप्त अन्न मिलता रहा। तभी एक दिन स्वयं अन्नपूर्णा देवी वृद्ध स्त्री के रूप में उनके घर आई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, सबको इतनी उदारता से दान क्यों दे रहे हो? माँ, यह सब आपकी कृपा है। आपकी दृष्टि हो
तो संसार के लिए अन्न की कमी कैसे हो सकती है। यह सुनकर वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। पूरा घर तेजोमय हो गया। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अगन मास में बिना भेदभाव के दान किया। जितना अन्न दोगे वह अनंत गुना होकर लौटेगा। तुम्हारे घर धन धान्य कभी कम नहीं होगा। इसके बाद नगर का अकाल समाप्त हुआ। फसलें फिर से लहराने लगी। लोग पुनः सुखी हो गए और देवदत्त की महिमा का गुणगान करने लगे। देवदत्त ब्राह्मण और उनकी पत्नी भवानी देवी अब नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे। उनके घर में किसी वस्तु की कमी न थी। सारा नगर उन्हें अन्नदाता कहकर पुकारता था। हर अगहन मास में वे माता अन्नपूर्णा का भव्य व्रत करते, ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करते। लेकिन समय के साथ देवदत्त के मन में थोड़ा सा अहंकार आने लगा। वह सोचने लगा, मेरे दान से ही यह सारा नगर जीवित है। मेरे कारण ही सबको अन्न मिल रहा है। देवी यह सब जानती थी, क्योंकि अन्न और कृपा का मूल स्रोत तो वही है। देवी ने निश्चय किया कि भक्त के भीतर से अहंकार निकालना आवश्यक है, ताकि उसका पुण्य स्थिर रहे। एक दिन अगन मास की अमावस्या की रात्रि में देवी एक क्षीणकाय वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर देवदत्त के द्वार पर पहुंची। वह ब्राह्मण बहुत दीन अवस्था में बोला, बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, थोड़ी खिचड़ी दे दो, प्रसाद मिल जाएगा। देवदत्त उस समय कुछ लोगों के बीच अपने दान की बातें कर रहा था। उसे यह वृद्ध व्यक्ति सामान्य भिखारी लगा। वह बोला, अरे बाबा, अभी हम सबके लिए अन्नदान कर चुके हैं, बाद में आना। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराया और चला गया। रात में देवदत्त के घर के भंडार से अचानक अन्न लुप्त हो गया। सुबह उठकर देखा तो सब पात्र खाली पड़े थे। न चावल, न दाल, न गेहूं, कुछ भी नहीं था। देवदत्त घबरा गया। उसने अपनी पत्नी भवानी से कहा, यह क्या हुआ? कल तक घर भरा हुआ था, आज सब शून्य। भवानी ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, शायद हमने किसी का मन दुखाया है। देवी ने हमारी परीक्षा ली है। दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया और मंदिर जाकर माता अन्नपूर्णा से क्षमा मांगी। वे दोनों रो पड़े और बोले, माँ, हमें क्षमा करो। हम भूल गए थे कि अन्न की दाता आप हैं, हम नहीं। देवी अन्नपूर्णा मंदिर में तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, जब मन में मैं दाता हूँ की भावना आ जाती है तो दान का फल नष्ट हो जाता है। अन्न, धन, जीवन सब कुछ परमेश्वर की देन है। जिसने यह समझ लिया उसका घर सदा भरा रहता है। यह कहकर देवी ने आशीर्वाद दिया और अन्न का भंडार पुनः भर दिया। देवदत्त और भवानी ने उस दिन से और भी विनम्र होकर सेवा की। अगन मास का अंतिम सप्ताह चल रहा था। नगर में हर और हर्ष का वातावरण था। देवदत्त और भवानी रोज कथा सुनते, दीपदान करते और गरीबों को भोजन कराते। एक दिन नगर में एक युवा साधु आया। वह बहुत तेजस्वी था, परंतु वस्त्र फटे हुए थे। वह लोगों से केवल यह कहता, अन्नपूर्णा सर्वसिद्धिदा। लोग उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। देवदत्त ने उसे सादर अपने घर बुलाया और पूछा, स्वामी, कृपया यह वचन समझाएं। साधु ने कहा, इसका अर्थ यह है कि जो भी अगहन मास में माता अन्नपूर्णा की आराधना करता है वह केवल अन्न नहीं, जीवन के सभी सुख को पाता है। धन,
स्वास्थ्य, संतान, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष तक। फिर साधु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक राजा था। उसका नाम वीरसेन था। वह बड़ा वीर और ज्ञानी था, परंतु अत्यंत कंजूस था। कभी किसी को दान नहीं देता था। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। एक वृद्ध स्त्री उसके दरबार में आई और बोली, राजन, अन्न ही जीवन है। अन्न का दान ही सच्चा धर्म है। राजा ने व्यंग से कहा, मेरे पास अब देने को कुछ नहीं है। वृद्धा ने कहा, जो देना चाहता है उसे अवसर चाहिए, बहाना नहीं। यह कहकर वह वृद्धा अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात राजा के स्वप्न में वही देवी प्रकट हुई और कहा, जो अघन मास में अन्न दान करेगा उसके राज्य में कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले दिन राजा ने अकाल पीड़ितों में अन्न बांटना शुरू किया। राज्य फिर से संपन्न हुआ और वह राजा लोक में प्रिय हो गया। साधु ने देवदत्त से कहा, इसलिए हे ब्राह्मण, अघन मास में किया गया दान, कथा श्रवण और अन्नपूर्णा पूजन न केवल इस जन्म में बल्कि अगला जन्म भी मंगलमय करता है। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। देवदत्त और भवानी ने समझ लिया कि यह स्वयं अन्नपूर्णा देवी का एक और रूप था। वे नतमस्तक हुए और प्रणाम करते हुए बोले, माँ, हम आपके इस अनंत उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो।